कई बार हम कहते हैं हमारे जैसे कोई धार्मिक आदमी नहीं है, तो अपने आप को इतना धार्मिक मानते हैं, दूसरे लोगों को निकम्मा मानने लगते हैं। तो औरों को निकम्मा करके देखोगे तो तुम्हें आत्मज्ञान मिलेगा कैसे? दृष्टि बदलनी पड़ेगी। क्यों? आत्मा एक देशीय नहीं है, सीमित नहीं है, वो सब जगह फैला हुआ आकाश जैसे। तो मैं न करता हूं न भोगता हूं, या मैं करता हूं तो भोगता भी मैं हूं। मैंने गलत चीजें खाई तो मुझे पेट दुखता है, वो दुख को भी मुझे सहना पड़ेगा। पेट दुख रहा है भाई, दर्द है, पीड़ा है। हम ये कहें अरे हमने तो पेट कुछ नहीं खाया गलत, मगर पेट दुख रहा है, ये असंभव है। तो हमने कहीं तो कुछ गड़बड़ करी, हमने किया तो उसको हम भोगते भी हैं। मरी सुख दुख दोनों के साक्षी होगे तो मैं कर भी नहीं रहा हूं, मैं भोगता भी नहीं हूं। हमारी चेतना में एक पार्थक्य, एक साक्षी भाव उदय होने लगता है। उसी वक्त एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारं पश्यति तरम्। किसने कहा तुम बंधन में? तुम तो हमेशा मुक्त हो, तुम सबके दृष्टा हो, साक्षी हो। ये भूल बैठा, इसीलिए तुमको लगता है कि तुम बंधन में। अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्णा हि दंशितः नाहम कर्तेति विश्वासामृतं पीत्वा सुखी भव। मैं करता हूं, इस भाव का बड़ा सर्प तुम्हें काट चुका है, इससे तुम परेशान हो, मगर मैं करता नहीं हूं। इस भाव का अमृत तुम पीते ही तुम सुखी हो जाते हो। जैसे पीलिया का रोग किसी को लग जाए तो हर चीज पीला दिखता है। इसी तरह से कर्तापन की जो सांप है वो काट चुका है तुम्हें, शरीर में जहर आ गया है, तो इसलिए तुम परेशान हो। पर मैं करता नहीं हूं, इस भाव से तुम इसका इलाज करो। बुखार उतरते, सन्निपात चाहते, बुखार उतरते तुम शांत हो जाओ, तुम सुखी हो जाओ। आप जेलों में जाके बात करिए, जो वहां बड़े से बड़े जो अपराधी है, जो कत्ल कर चुके हैं लोगों को, उनसे जाके पूछे क्या तुमने क्या क्या? बोलेंगे नहीं जी, हो गया हमसे। पता नहीं कैसे हो गया, किसी क्षण में ऐसे हो गया, मैंने नहीं किया। वो चौंक के बोलता है, बड़े से बड़े अपराधी वहां के। दुनिया कहती है ये अपराधी है, मगर वो जानता है अरे पता नहीं ये कैसे हो गया। एक व्यक्ति घर लौट आया, इलाहाबाद का था, मिल में काम कर रहा था, किसी मिल में घर लौट आया तो कुछ बहुत गुस्सा आ गया, तो किसी गुस्से में आके उसने तलवार घर में जो चाकू को जो था उसको उठा के अपने पत्नी को मारा, भाई को मारा, भाई की पत्नी को मार दिया, तीनों को मार दिया उसने।
और मार दिया तो फिर होश आया, फिर खुद जाके जेल में, वो पुलिस में अपने आप को हवाले कर दिया उसने। और जब इसने प्राणायाम ध्यान वगैरह कुछ किया तो बोला कि वहां पता नहीं मुझे क्या भूत चढ़ गया मेरे ऊपर, मेरे से ऐसे काम हो गया, मैंने तो नहीं किया, किसी भूत ने मुझ पर चढ़ करके से काम करवाते हुए। बाकी लोग थोड़ी ना मानेंगे वो कहीं कोई भूत ने आके कर दिया ये बात, मगर मैं उसकी बात समझता हूं। क्यों? हमारे भीतर एक तत्व है जो साक्षी है, जिसने कभी कुछ किया ही नहीं है। इसलिए कहते संगत अच्छी होनी चाहिए, खान पीन पर ध्यान रखना चाहिए, विचार को शुद्ध रखना चाहिए। क्यों कहते हैं कि ये सब मन के हिस्से हैं, शरीर के हिस्से हैं, बुद्धि के हिस्से हैं। बुद्धि बिगड़ गया तो काम बिगड़ जाता है। जो भी साधना करते हैं आप, प्राणायाम, ध्यान, खाना पीना, खाने पीने में ध्यान, सत्संग, ये सब सिर्फ मन और बुद्धि पर असर करते हैं। शरीर मन बुद्धि पर इसका असर है। साक्षी चेता इसके परे। चैतन्य अकर्ता है, उस चैतन्य की एक झलक भी तो लगता है कि मैं करता नहीं हूं, सब हो रहा है।